जून 2002 रशिया के एक शहर उफा में 45 बच्चे एक स्कूल ट्रिप में स्पेन जा रहे थे। ये बच्चे आम बच्चे नहीं थे, ये बहुत काबिल बच्चे थे। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। ये मुख्तलिफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे। ये बच्चे छुट्टियां एंजॉय करने स्पेन जा रहे थे। बच्चों ने ट्रेन में उफा से रशिया के शहर मॉस्को जाना था और फिर जहाज़ पर मॉस्को से स्पेन जाना था। दोस्तों, ये जहाज़ रशिया की एक एयरलाइन बशीरन एयरलाइन का था। इस जहाज़ में 60 पैसेंजर्स थे, जिनमें 45 बच्चे ये भी शामिल थे। इस जहाज़ में 5 पायलट भी थे। जहाज़ के कैप्टन का नाम अलेक्जेंडर ग्रोस था। दोस्तों, रात हो चुकी थी और ये जहाज़ उड़ान भरने के लिए तैयार था। रात के 11 बजे ये जहाज़ स्पेन के लिए उड़ गया। ये सब कुछ नॉर्मल था, बच्चे भी बहुत खुश थे। ये जहाज़ जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन अचानक पायलट्स को स्क्रीन पर एक जहाज़ उनके करीब आता दिखा। आहिस्ता आहिस्ता ये जहाज़ इनके करीब आ रहा था, लेकिन पायलट्स को ये नहीं पता था कि ये जहाज़ उसी ऊंचाई पर उड़ रहा है जिस ऊंचाई पर इनका जहाज़ उड़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो जहाज़ इनके करीब आ रहा था। दोनों जहाज़ 36,000 फीट पर मौजूद थे और एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। अब जहाज़ के सिस्टम ने वार्निंग देना शुरू कर दी। वार्निंग ये थी कि जहाज़ इनकी तरफ आ रहा है। इससे पहले वो कुछ सोचते समझते वो जहाज़ इनके लेफ़्ट साइड पर नज़र आना शुरू हो गया। अब हर शख्स अपनी मौत को देख रहा था और कुछ ही सेकंड्स बाद दोनों एक दूसरे से टकरा गए और रशियन जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो गए और दूसरा जहाज़ 2 मिनट तक हवा में उड़ने के बाद ज़मीन पर गिर कर तबाह हो गया। दोनों जहाज़ में मौजूद सब लोग एक ही झटके में फौत हो गए। इन लोगों की फैमिलीज भी तबाह हो गई थीं। दोस्तों, दूसरा जहाज़ कार्गो जहाज़ था जो सामान लेकर इटली से बेल्जियम जा रहा था। इस जहाज़ में 2 पायलट्स मौजूद थे और पायलट का नाम पाउल फिलिप्स था। दोस्तों, एक ही रास्ते में उड़ने वाले जहाज़ डिफरेंट अल्टीट्यूड में उड़ते हैं ताकि ये दूसरे से टकरा ना जाएं। एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से कम 1000 फीट ऊपर या नीचे उड़ रहा होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। ये दोनों जहाज़ 36,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहे थे और उड़ते उड़ते टकरा गए। इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। कसूर किसका था, ये मालूम करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी और दोस्तों, एक आदमी इस सारी हकीकत को जानता था। वो आदमी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था। उसका नाम पीटर मिल्सन था। दोस्तों, ये पीटर की ड्यूटी थी कि दोनों जहाज़ों को डिफरेंट ऊंचाई पर उड़ने का कहता और पायलट्स को पहले ही खतरे से आगाह कर देता। लेकिन इससे पहले इसको पता चलता कि दोनों जहाज़ टकराने वाले हैं, बहुत देर हो चुकी थी। यानी मसला उन 2 जहाज़ों में नहीं और ना ही 2 पायलट्स के साथ था, बल्कि ज़मीन पर मौजूद ATC कंट्रोलर के साथ था। ये स्विट्ज़रलैंड में वाक़या था। इस रात स्टेशन में सिर्फ पीटर ही काम कर रहा था और पीटर ही सब कुछ मैनेज कर रहा था। पीटर पे काम का लोड बढ़ गया। इसको एक साथ 2 स्क्रीन्स पर जहाज़ों को कंट्रोल करना पड़ रहा था। तभी इसका ध्यान बटा हुआ था। दोस्तों, एक और मसला ये था कि इस स्टेशन में कुछ काम हो रहा था और दोनों जहाज़ों के टकराने से 2.5 मिनट पहले स्टेशन के इम्पोर्टेंट वार्निंग सिग्नल्स को बंद कर दिया गया था। अगर ये वार्निंग सिस्टम चल रहे होते तो पीटर को वार्निंग मिल जाती कि 2 जहाज़ एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और करीब आ चुके हैं। ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी थी, लेकिन सारा इल्ज़ाम पीटर पर आ गया क्योंकि यही आदमी इन दोनों जहाज़ों को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उस रशियन जहाज़ में एक आदमी की बीवी और 2 बच्चे भी सवार थे। इस आदमी से अपने घर वालों का बिछड़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पीटर से बदला लेना चाहता था।
لہٰذا 24 فروری 2004 کو اس آدمی نے سوئٹزرلینڈ میں پیٹر کے گھر میں گھس کر اس کی بیوی بچوں کے سامنے اس کا قتل کر دیا۔ اس کو بعد میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس حادثے کی وجہ سے ATC سسٹم میں کافی تبدیلیاں لائی گئیں تاکہ فیوچر میں ایسا حادثہ دوبارہ پیش نہ آئے۔